मैया सम्मान योजना में 24वीं और 25वीं किस्त की मिलने के बाद अब मैया सम्मान योजना बंद होगा। जी हाँ, आप लोग सब सही सुन रहे हैं। अब मैया सम्मान योजना बंद होने वाला है और सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ गया है। मतलब अब 2500 नहीं मिलेगा और ये इसलिए नहीं मिलेगा क्यों, एमएमडीआर बिल पास हुआ है, जिसकी वजह से अब झारखंड की महिलाओं को मैया सम्मान योजना के साथ साथ और भी जितना योजना है सब नहीं मिलेगा। सब का संभावना कम है उन सब योजना का पैसा मिलने का। मैया सम्मान योजना को लेकर इस समय झारखंड में एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर लगातार ये दावा किया जा रहा है कि महिलाओं को मिलने वाला 2500 अब बंद हो सकता है और इसके पीछे केंद्र सरकार का नया खनन एवं खनिज विकास से जुड़ा संशोधन विधेयक यानी एमएमडीआर एमेंडमेंट बिल 2026 है। जी हाँ, लेकिन इस पूरे मामले को समझने के लिए सबसे पहले एक बात साफ कर देना जरूरी है। अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है जिसमें ये कहा गया है कि मैया सम्मान योजना बंद कर दी गई है या अगले महीने से महिलाओं को 2500 नहीं मिलेगा। अभी तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो पैसा दिया जाता है झारखंड की महिलाओं को, वो पैसा खनन और खनिजों से ही दिया जाता है, तो इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये योजना बंद होगा। और झारखंड के 2026-27 के बजट में मैया सम्मान योजना के लिए लगभग 14,066 करोड़ का प्रबंधन किया गया है और योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2500 मानसिक सहायता देने का प्रावधान मौजूद है। तो फिर अचानक मैया सम्मान योजना का नाम एमएमडीआर बिल के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? तो इसके पीछे पूरा मामला राज्य के खनिज राजस्व से जुड़ा हुआ है। झारखंड देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य में शामिल है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कोयला, लोहा, आयस्क, बॉक्साइट और दूसरे खनिजों की बहुत बड़ी भूमिका है। राज्य सरकार का कहना है कि अगर खनिज से मिलने वाला राज्य से यानी टैक्स और राज्य के अधिकारों पर असर पड़ता है तो आने वाले समय में राज्य की वित्तीय क्षमता प्रभावित हो सकती है। और जब किसी राज्य की आय पर असर पड़ता है तो स्वाभाविक रूप से ये सवाल उठता है कि सरकार अपनी सामाजिक कल्याण योजना का खर्च कैसे जारी करेगा। जी हाँ, तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि एमएमडीआर बिल क्या है। तो एमएमडीआर का पूरा फुल फॉर्म है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, यानी खनन और खनिजों के विकास एवं विनियमन से जुड़ा कानून। केंद्र सरकार की ओर से ये कानून में संशोधन लाया गया है। इस संशोधन को लेकर झारखंड सरकार की सबसे बड़ी चिंता राज्य की खनिज संपदा और उससे मिलने वाला राजस्व पर है। झारखंड सरकार का तर्क है कि राज्य की जमीन से खनिज निकलता है, खनन गतिविधियां होती है और इसके कारण राज्य को पर्यावरणीय, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए खनिज से मिलने वाले आर्थिक लाभ में राज्य को उचित हिस्सा होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और संशोधन पर पुनः विचार की मांग की है। 13 अगस्त को मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर पुनः विचार करने का आग्रह किया है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार को आशंका है कि प्रस्तावित बदलाव से झारखंड की खनिज आधारित आय पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यानी पूरा विवाद सिर्फ एक कानून का नहीं, ये विवाद अब राज्य की आय, खनिज अधिकार और वित्तीय सहायता से जुड़ गया है। इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझिए। झारखंड की अर्थव्यवस्था में खनन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। 2026-27 बजट में झारखंड सरकार ने खनिज युक्त भूमि पर लगाए जाने वाले सेस से लगभग 14,656 करोड़ राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगाया है। वही 2025-26 के लिए अनुमान लगभग 13,442 करोड़ था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खनिज राजस्व राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार का डर यही है कि अगर भविष्य में इस तरह का राजस्व स्रोत पर असर पड़ता है तो राज्य की अपनी आय प्रभावित हो सकती है, मतलब मिलने वाला टैक्स नहीं मिलेगा। और जब राज्य की आय प्रभावित होती है तो सरकार को अपने खर्च और योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था पर विचार करना पड़ता है। जी हाँ, जब अगर वो जो झारखंड से ले जाया जाता है, जो भी खनन ले जाया जाता है, अगर उसका पैसा नहीं मिलेगा तो
इसका असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक बात ध्यान रखना जल्दी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज MMDR संशोधन हुआ है और कल से मैया सम्मान योजना बंद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई सीधा आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है। मामला संभवित राजस्व प्रवाह और राज्य के अधिकारी को लेकर है। मैया सम्मान योजना पर सीधा क्या असर पड़ सकता है? तो अब सवाल ये है कि मैया सम्मान योजना का संबंध कैसे बनता है। तो मैया सम्मान योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 की सहायता दी जाती है। 2026-27 झारखंड बजट में इस योजना के लिए लगभग 14,066 करोड़ का प्रबंधन किया गया है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार ने योजना चलाने के लिए बजट में बड़ी राशि रखी है। इसलिए फिलहाल ये कहना है कि योजना पूरी तरह बंद हो चुकी है, ये सही नहीं होगा। अभी तक इसका कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आई है। लेकिन विपक्ष और राज्य सरकार के बीच जो बहस चल रही है उसका आधार भविष्य की वित्तीय स्थिति है। अगर किसी राज्य के बड़े राजस्व स्रोत पर लंबे समय तक दबाव बन आता है तो सरकार के सामने कई चुनौतियां आ सकती है। सरकार को तय करना पड़ता है कि किस योजना में कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च बढ़ाना है, कहाँ अतिरिक्त संशोधन जुटाना है और किन योजना को प्राथमिकता देनी है। यही वजह है कि मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के बीच इस खबर को लेकर चिंता पैदा हुई है। अब अगर हम योजना के सामाजिक प्रभाव की बात करें तो 2500 की मानसिक सहायता कई परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। कई महिलाएं इस योजना का मतलब जो राशि मिलता है उसके घरेलू खर्च करता है, कोई राशन का सामान लाती है तो कोई बच्चों की पढ़ाई करवाती है मैया सम्मान से, कोई स्वास्थ्य संबंधित जरूरत पूरा करती है, कई महिलाएं छोटी बचत करती है, कुछ महिलाएं आर्थिक गतिविधियों को कारोबार में पैसा लगाती है। इसलिए मैया सम्मान योजना केवल बैंक खातों में आने वाली एक राशि नहीं, लाभार्थियों के नजरिए से ही उनके घरेलू बजट का एक हिस्सा बन चुका है। यही कारण है कि जब मई योजना की किस्त में देरी या योजना बंद होने की खबर सामने आती है तो महिला के बीच चिंता बढ़ जाती है। लेकिन अभी लाभार्थियों को घबराने की वजह आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है। तो क्या अभय आवास योजना पर भी असर पड़ेगा? तो अब बात करते हैं अभय आवास का। तो ये योजना भी झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण योजना में शामिल है। 2026-27 के बजट में अभय आवास के लिए भी बड़ी राशि का प्रबंधन किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में इतना लोगों को आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और लाभार्थियों को 5 किस्तों में कुल 2 लाख की सहायता देने की बात कही गई है। इसलिए ये योजना में सीधा राज्य के बजट और सरकारी वित्त संसाधन से जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ भी वही बात लागू होती है कि MMDR एडमेंट बिल के कारण अभय आवास योजना तत्काल बंद कर दी गई है। ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। हाँ, राज्य सरकार का तर्क है यदि खनिज राजस्व में बड़ा असर आता है तो भविष्य में राज्य की वित्त क्षमता पर असर पड़ सकता है। यानी प्रवाह की आशंका और योजना बंद होने की घोषणा में फर्क है। पेंशन और शिक्षा स्वास्थ्य का क्या होगा? अब बात सिर्फ मैया सम्मान योजना या फिर अभय आवास तक सीमित नहीं है। राज्य सरकार का पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास सहित कई क्षेत्रों में खर्च करना होता है। 2026-27 बजट में सामाजिक कल्याण एवं पोषण क्षेत्र के लिए लगभग 24,900 करोड़ का प्रबंधन है। इसी में मैया सम्मान योजना के लिए 14,000 करोड़ का और मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के लिए 3,517 करोड़ का प्रबंधन बताया गया है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता के लिए 16,251 करोड़ से ज़्यादा का बजट प्रबंधन बताया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लगभग 7,990 करोड़ का प्रबंधन रखा गया है। इससे साफ है कि सरकार के सामने एक साथ कई बड़े खर्च है। अगर किसी बड़े राजस्व स्रोत पर दबाव आता है तो उसका असर सरकार की वित्तीय योजना पर पड़ सकता है। तो अब आते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर। इस बिल के पास होने के बाद मुख्यमंत्री ने MMDR बिल के विरोध करते हुए कहा है कि झारखंड के खनिज संसाधनों पर राज्य के अधिकारों को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी पत्र लिखकर इस मुद्दे पर हस्तक्षेप और पुनर्विचार की मांग की है। मुख्यमंत्री का तर्क है कि झारखंड देश को दशकों से खनिज संसाधन देते आया है, कोयला हो, लोहा हो, बॉक्साइट हो या फिर दूसरा कोई खनिज हो।
इन संशोधन का देश में औद्योगिक विकास में योगदान है, लेकिन झारखंड को खनन के साथ विस्थापन, पर्यावरणीय नुकसान और स्थानीय स्तर पर सामाजिक प्रभाव को भी सामना करना पड़ता है। इसलिए राज्य चाहता है कि खनिज संसाधन से मिलने वाले आर्थिक लाभ में झारखंड के हितों की पर्याप्त रक्षा हो। तो ये कहना है हेमंत सोरेन का। मतलब हेमंत सोरेन भी नहीं चाहते हैं कि इस बिल का असर झारखंड में पड़े। 8,000 से 10,000 करोड़ की चिंता की। इस पूरे विवाद में एक और बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने संभावित रूप से राज्य को होने वाले राजस्व नुकसान को लेकर गंभीर चिंता जताई। कुछ रिपोर्ट में ये दावा किया गया है राज्य को सालाना 8,000 से 10,000 करोड़ तक संभावित राजस्व प्रवाह का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि संभावित राजस्व प्रवाह का अनुमान दावा है, ना कि ये घोषणा है कि इतनी राशि निश्चित रूप से हर साल कम हो जाएगी। यानी हमें इसे समझते समय आंकड़े और राजनीतिक दावे दोनों अलग अलग रखना होगा। राज्य सरकार कह रही है कि अगर उसके राजस्व अधिकार सीमित होते हैं तो आर्थिक नुकसान हो सकता है। केंद्र सरकार की ओर से कानून में बदलाव को लेकर अलग तर्क है। तो दोस्तों ये था मैया सम्मान योजना को लेकर, जहाँ पर योजना बंद होने का बात बताई जा रही है। तो अगर आप ऐसे ही अपडेट सही और सटीक पाना चाहती है तो अभी स्मार्ट योजना को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।